हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे ही होंगे। गाइस, आज की जो इम्पोर्टेंट अपडेट है स्पेशल, आज हम बात करने वाले हैं आपकी डीएसएसबी की एग्ज़ाम्स को लेकर, जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट की स्पेशल हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। 802 बटा जिसका पोस्ट कोड रखा गया था और 2354 पदों पे भर्ती का नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था और इस वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ करके 3000 पद इस पर कर दिए गए हैं। ठीक है, 3000 अच्छे खासे इसमें पद हो चुके हैं टोटल। अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर वीडियो में काफ़ी बार इस चीज़ को लेकर डिस्कस किया है कि टोटल जो आरटी के माध्यम से जो पता चली है टोटल एप्लीकेशंस कितने डिपार्टमेंट को मिले हैं, तो करीब करीब 3.5 लाख, जी हाँ 3.5 लाख कैंडिडेट्स की जो एप्लीकेशंस हैं वो डिपार्टमेंट को मिले हैं। ठीक है, जिसमें आपके यूआर कैटेगरी से बात की तो लगभग 1.5 लाख आपके यूआर कैटेगरी से एप्लीकेशन वो डिपार्टमेंट को मिले हैं। करीब 70 से 80 हज़ार उसमें ओबीसी के हो गए। ऐसे अलग अलग आपकी कैटेगरी वाइज आपके एप्लीकेशन डिपार्टमेंट को मिले हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई एप्लीकेशन फॉर्म की बात। 1 साल वैकेंसीज को ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एग्ज़ाम्स अभी पेंडिंग पड़ी है। काफ़ी लोगों ने इस लिए एप्लीकेशन के लिए फॉर्म अप्लाई कर रखा है। ठीक है, एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जो भी लोग वीडियो को नया वॉच कर रहे हैं, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ना टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे देखो काफ़ी ज़्यादा आपके जितने भी डीएसएसबी के रिलेटेड स्टडी मटेरियल्स हैं वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसे ज्वाइन करिए, वहाँ से पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। साथ के साथ जो भी इंटरनल नोटिस वगैरह जो भी अपडेट्स आती है वो सारी आपको टेलीग्राम देखने को मिलती है। अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स को लेकर भी सारी इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते हैं। ठीक है, तो उससे आप जरूर ज्वाइन करना। अब बात करते हैं मेन टॉपिक है इसमें एग्ज़ाम्स। ठीक है, कि एग्ज़ाम्स एक्चुअल में कब तक एक्सपेक्टेड हो सकता है। ठीक है, तो मैंने जिस प्रकार को बता रखा कि आपका एग्ज़ाम्स मार्च माह से डीएसएसबी अपना एग्ज़ाम्स है वो फिर से स्टार्ट करने जा रही है। फिर से स्टार्ट करने जा रही है, क्योंकि इतने दिनों से पेंडिंग पड़ी थी एग्ज़ाम्स, क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन के चलते ये एग्ज़ाम्स को ऑफ रखा गया था। ठीक है, जिसके चलते उनके डिपार्टमेंट जितने भी स्टाफ वगैरह वो इलेक्शन के माहौल में बिजी थे। ठीक है, तो अब पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटीज़ में फिर से कार्यभार संभालने लग चुका है। ठीक है, तो अब आपका जो एग्ज़ाम्स है वो मार्च माह में शेड्यूल करने जा रहा है फिर से डीएसएसबी। ठीक है, इसका जो कैलेंडर है वो लास्ट फरवरी तक आने की पूरी संभावना है कि आपको लास्ट फरवरी में डीएसएसबी का ऑफिशियली कैलेंडर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी एग्ज़ाम्स को लेकर मतलब किस एग्ज़ाम्स को पहले टारगेट करेंगे। तो अब बात करते हैं क्या असिस्टेंट का एग्ज़ाम्स मार्च से संभव है। तो गाइस देखो, अभी 2 मार्च से लेकर 20 मार्च तक तो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्ज़ाम शेड्यूल हो चुका है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता सर ये इस डेट के बीच में आप वाली एग्ज़ाम्स को कंडक्ट नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, उम्मीद ये मान के चलना 20 मार्च के बाद ही आपका डीएसएसबी का एग्ज़ाम संभव हो पाएगा। ठीक है, अभी देखो ना तो एसएससी का एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ में, केवल रेलवे का एग्ज़ाम है जो 2 से लेकर 20 मार्च के बीच, उसके बाद इनका टाइम बचता है, तब वो डीएसएसबी एग्ज़ाम्स हैंडल डेफिनेटली करवा लेगा अपने। ठीक है, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इस एग्ज़ाम्स की जो डीएसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम्स है इसको ये इस मंथ में लगभग मान लीजिए लास्ट मार्च और अप्रैल दोनों में इस एग्ज़ाम्स को ये टारगेट करेंगे। ठीक है, तो दोनों मंथ में इस एग्ज़ाम्स को टारगेट कर सकते हैं, लास्ट मार्च में या फिर अप्रैल में आपका डेफिनेटली असिस्टेंट वाला एग्ज़ाम्स कंडक्टली हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी साथीगण हैं वो तैयार हो जाइएगा कि आपका एग्ज़ाम्स अब आपके पास काफ़ी नज़दीक ही आ चुका है। ठीक है, जो हमें एक्सपेक्टेड पता चल रही है वो है टेंटेटिव अप्रैल माह है। ठीक है, अप्रैल के फर्स्ट वीक या फिर सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट मार्च में भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि डेफिनेटली मार्च में कंडक्टली होगी एग्ज़ाम्स। ठीक है, अब वो किस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे ये डीएसएसबी के ऊपर निर्भर करता है, जो हमें ऑफिशियल कैलेंडर के माध्यम से पता चल पाएगी। ठीक है, तो जितना अभी तक जो अपडेट निकल गया है असिस्टेंट वाले एग्ज़ाम्स को ये मार्च में, लास्ट मार्च या फिर अप्रैल में कंडक्टली करवा सकते हैं। ठीक है, जो आपकी 2354 थी अभी 3000 पदों पर भर्ती हो चुकी है, तो अच्छा खासा आपके पास एक सुनहरा मौका है इस वैकेंसीज में आप गवर्नमेंट जॉब लेने का। ठीक है, तो तैयारी में जुट जाइए जितना भी स्टूडेंट्स हैं। एंड देखो, अब रही बात सिलेबस की, तो मैंने डिटेल से है आपके लिए, डिटेल से मैंने सिलेबस का जो चार्ट है वो ऑलरेडी टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, टेलीग्राम जैसे आप ज्वाइन हो जाओगे तो वहाँ पे आप डायरेक्टली मीडिया में जाके, मीडिया प्रोफाइल में जाके वहाँ पे आप सर्च कर लेना डीएसएसबी। ठीक है, जिसमें आपको देख सकते हो ये जो सिलेबस दे रखा है
ठीक है, कि आपका 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का और 2 घंटे का वो टाइम होता है, ठीक है, जिसमें 35 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 35 से आपके रीजनिंग के, 35 मैथमेटिक्स के हुए और 35 से आपके हिंदी और 35 से आपके इंग्लिश और 25 उसमें बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिसमें आपका सेक्शन वाइज पेपर ओपन होगा, जिसमें आपकी हर एक सेक्शन के आपकी टाइम लिमिट्स होंगी, उसके अनुसार वो पेपर अटेम्प्ट करना होगा। तो जिन भी कैंडिडेट को इस चीज़ का नहीं पता कि सेक्शन वाइज कैसे ओपन होता है, ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट वार्डर की एग्जाम्स देखे गए थे, तो उस चीज़ में उनको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन फेस करना पड़ा कि सेक्शन वाइज होता है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो गाइस, जिस पर अगर आपने रीजनिंग का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो पहले, ठीक है, तो आप केवल रीजनिंग का ही पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। आप अदर जैसे मैथमेटिक्स हो गया, हिंदी, इंग्लिश, इन पेपर में नहीं जा पाओगे, कि ये पूरा सर्वर में फिक्स रहता है, ठीक है। डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी आपका कंप्यूटर वगैरह प्रोवाइड कर देते हैं, उसमें सब कुछ चीज़ें सेटलमेंट रहती है कि आपका पहला पेपर कौन सा ओपन होगा, उसके बाद आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है, उसमें आपको बैक टाइम के अनुसार आपको टाइमिंग दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपका पेपर अटेम्प्ट होता है, तो इस चीज़ का आपको पूरा ख्याल रखना। अगर आपने बैंकिंग एग्जाम या फिर आपने एयरफोर्स की एग्जाम्स दे रखी, नेवी में तो ऐसा नहीं होता है, एयरफोर्स की एग्जाम दे रखी है, तो आपको इस चीज़ का पूरा वो जिस बार पे सेक्शन पेपर ओपन होता है, तो सेम इस बार इस एग्जाम पे भी आपका ओपनली किया जाता है, ठीक है। अब इसका जो डिटेल से मैंने सिलेबस है वो टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखा है, वहाँ से आप चेकअप कर लेना, पूरा डिटेल से समझा रखा है कि आपके जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, मैथमेटिक्स में कौन से रहेंगे, रीजनिंग में कौन से रहेंगे, एंड हिंदी इंग्लिश में कौन से, और बेसिक कंप्यूटर में कौन से। देखो, इसका मैंने डिटेल से सिलेबस का चार्ट तो दे रखा है, साथ के साथ मैंने बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रखी हैं, प्रैक्टिस सेट भी डाल रखी हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है, PDF के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हो, आराम से उस चीज़ को पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी यही थी इन्फॉर्मेशन, और कोई आपको जानकारी चाहिए, कोई भी अपडेट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी टेलीग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैंने दे दिया है, ठीक है, तो उसे आप ज्वाइन करके इसे पढ़ सकते हो आप लोग अपना स्टडी मैटर्स। बाकी आप जिस भी प्लेटफॉर्म से तैयारी करो उसे आप करते रहे। बाकी अब रही बात टेस्ट वगैरह, कितने मॉक टेस्ट में आपके नंबर आने चाहिए, ठीक है, तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन था, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ। आप टारगेट करना 140 नंबर, 140 को आप टारगेट कर लेना कि इतने नंबर आपके आने ही चाहिए, तभी आप इस चीज़ में फाइनल सिलेक्शन के करीब जा पाओगे। क्योंकि जिस प्रकार DSSP कट ऑफ हाई जा रही है ना, उससे यही अनुमान लग रहा है कि इतना कट ऑफ कर ले डेफिनेटली जा सकता है। क्योंकि इसका पेपर का पैटर्न नॉर्मल तो मॉडरेट रहता है, तो इसके चलते काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को अटेम्प्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप लोगों के लिए इस पोस्ट में कंपटीशन कम है। अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स को हम देखिए तो उससे कम कंपटीशन आपको इस पोस्ट में देखने को मिलेगा, तो तैयारी में जुड़ जाइएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में बेच होकर पूछ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्स आपका अप्रैल में डेफिनेटली इस चीज़ को कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, जय भारत।